बात करते हैं क्लास +1 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कोई भी बच्चा इस सेट को, पहले सेट को क्या लिखेगा? इट्स जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर बच्चे का यही सेट होगा। जो कलेक्शन ऑफ ए पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। तो इट इज ए सेट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखो, मोस्ट टैलेंटेड की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं। आपके हिसाब से 10 टैलेंटेड राइटर और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से और हो सकते हैं। तो देखो, बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा किसी लिस्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ वहाँ पर फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। टॉप 10 लोग जो होंगे नहीं, आपको जो भी टैलेंटेड लगता है आपको लिस्ट बनानी है, खुद की लिस्ट। आपकी लिस्ट अलग होगी, मेरी लिस्ट अलग होगी। कलेक्शन चेंज हो सकता है, इट इज नॉट ए सेट। क्यों? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। ठीक है, ओके। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन हम आईसीसीआई रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो बेस्ट लगते हैं क्रिकेट बैट्समैन। देखो, क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। आपको जो दुनिया में जो बेहतरीन 11 लगते हैं क्रिकेट बैट्समैन, आपको उनके नाम लिखने हैं। मुझे जो दुनिया में 11 बेहतरीन बैट्समैन लगते हैं, मैं उनके नाम लिखूँ। आपका अकॉर्डिंग अलग है, मेरा कलेक्शन अलग है, आपका कलेक्शन अलग है। तो कलेक्शन क्या है? चेंज हो गया। ठीक है, आपका कलेक्शन, मेरा कलेक्शन चेंज हो गया। इट इज आल्सो नॉट ए सेट। ठीक है, रीज़न क्या है? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। रीजन सेम लिखना है। कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। अब मान लो ये वीडियो कितने बच्चे देखेंगे? जिस भी बच्चे ने इसको देखा अपनी क्लास के लड़कों में जाएगा, ठीक है ना, तो उनका कलेक्शन उनके नाम लिखेगा। तो किसी भी दो बच्चे, किन्हीं भी दो बच्चे, डिफरेंट बच्चे, स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, तो उन दोनों बच्चे, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को रीड करेगा वो अपनी क्लास के बॉयज़ के नाम लिखेगा। डेफिनेटली पर्सन कलेक्शन पर्सन टू पर्सन कैन चेंज हो सकता है ना। इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू 99। अब ये हर बच्चे का सेम आंसर होगा, यही 99 नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यानी कि ये कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इट इज़ ए सेट। कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ए सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी बुक्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे होंगे, वो डेफिनेटली 10 20 से 50
आपको भी वही दिखाई देंगे जो उन्होंने लिखे हैं, मेरे को भी वही दिखाई देंगे जो उन्होंने लिखे हैं। ये जाने की ये भी सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन टीजर, ऑल इवन टीजर आपके लिए वही रहेंगे, मेरे के लिए रहेंगे। सो दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट। ठीक है, आपका कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे, मान लो एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर 1 की सेट की बात कर रहे हैं, आपकी और मेरी बुक में सेम क्वेश्चन होंगे, तभी आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपका भी कलेक्शन और मेरे भी क्वेश्चन का कलेक्शन है जो वो सेम है। सो इट इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मेरे को तो क्या नाम है जो सांप से डर लगता है, मैं भी शायद आपको सांप से डर ना लगता हो, किसी को क्या बोलते हैं, कुत्तों से, किसी को कुत्तों से डर लगता है, आपको शायद डर नहीं लगता होगा। इसका मतलब क्या है, मेरे लिए कुत्ता भी डेंजरस है, आपके लिए कुत्ता डेंजरस नहीं भी हो सकता। तो ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, इसीलिए दिस इज नॉट ए सेट। ठीक है, दिस इज नॉट ए सेट। ठीक है, हमने जो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का जो सम किया था, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। यदि ये कलेक्शन, यदि हम आपकी क्लास के, एक ही क्लास के दो बच्चे, जब दो स्टूडेंट कलेक्शन करेंगे, एक ही क्लास के दो स्टूडेंट कलेक्शन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इट इज ए सेट कंसीडरिंग कलेक्शन इज ए मेड बाय स्टूडेंट सेम क्लास। जो कलेक्शन है वो सेम स्टूडेंट, सेम क्लास के जो स्टूडेंट है उनके द्वारा की जानी चाहिए। मान लो आपकी क्लास है 10th, ठीक है, उसमें दो स्टूडेंट हैं, मान लो एक का नाम सोनू है, एक का मोनू है। उनसे हमने कहा कि आप कलेक्शन कीजिए अपनी क्लास की, तो सोनू भी वही नाम लिखेगा जो उसकी क्लास में है और मोनू भी वही नाम लिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये सेट। बट यदि सोनू को एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के बच्चे को हमने कहा कि आप कलेक्शन कीजिए ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, और एक दूसरे स्कूल का बच्चा, उसको हमने कह दिया कि आप कलेक्शन करें ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, तो वो अपने स्कूल के बच्चों के नाम लिखेगा और जो दूसरा स्टूडेंट है वो अपने स्कूल के बच्चों का नाम लिखेगा। तो कलेक्शन उसमें क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए सेट। बट यदि एक ही ये कंडीशन लिखनी है इसके पीछे, इट इज ए सेट, सेट तभी होगा यदि कंसीडरिंग कलेक्शन इज मेड बाय स्टूडेंट सेम क्लास। यदि सेम क्लास में कोई दो स्टूडेंट आपकी कलेक्शन कर रहे हैं तो उसे सेट होगा। यदि अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट कलेक्शन कर रहे हैं तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं इसका सम नंबर, सेकंड सम देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, इस इंसर्ट द ऑपरेशन सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है, इसमें ये सेट है, इसमें हमने बताना है कि 5 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या आएगा इसमें, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसमें हमने साइन ही इंसर्ट करना है। ठीक है, जो बिलोंग करेगा उसका बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, जो बिलोंग नहीं करेगा उसका। इसमें 5 है, 5 बिलोंग्स टू आ जाएगा।
8 है, 8 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस बिलोंग्स टू। 2 है इसमें, हाँ जी है इसमें, बिलोंग्स टू। 10 है इसमें, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये करना था, बहुत सिंपल। अब इसको सिखाया है, ठीक है। सेट तो अभी आगे सीखेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं। एक्स क्या है, एक्स इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर। -3 से लेके 7 तक, ठीक है। तो ये -3 आ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्स एक इंटीजर है, एक्स की वैल्यू -3 से छोटी, -3 से जो बड़ा होना चाहिए एक्स, और 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, -3 वी राइट, नंबर इसमें बढ़ते हुए होते हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि -3 है वो इक्वल है, लेकिन 7 से लेस देन है, तो 7 इसमें नहीं मिलना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेना इसमें, 6 से छोटा है, तो एक्स छोटा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 6 नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो ये है इसकी, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए जिससे कि उससे डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 डिजिट के जैसे हम लिखते हैं 2 डिजिट का सम कैसे होगा, जैसे 17, 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, उनके डिजिट का सम 8 होगा। 53 हो सकता है, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, 80 भी होगा ना। 80 इज 2 डिजिट नंबर, जिसके डिजिट का जो सम है वो 8 होगा। ये सारे 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनमें डिजिट का सम क्या होगा, 8 होगा। बस कलेक्शन में हमने यहीं पे लिख देना है। तो क्या लिख देते हैं, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 है ना। ये आपको समझाने के लिए ये फाइंड आंसर है, ठीक है। हाँ, ओके। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर हों। यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टरेशन कर देते हैं। 60 2 आ गया, 2 से क्या आएगा 30, 2 से 15, 3, 5। प्राइम डिवाइजर लेने हैं, प्राइम डिवाइजर लेने हैं, यानी कि 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 5। इसलिए हमने बताया था आपको कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट करके नहीं लिखते, इसलिए 2 को एक ही बार लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, 2, 3, 5, ठीक है। आगे है द सेट ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री,
इसमें क्या आएगा आपका, इसमें क्या आएगा आपका, टी आएगा, आर आएगा, ठीक है, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आ गया, एम आ गया, और क्या आ गया, ई आ गया। जो एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ट्रिगोनी, ये आपका एम ई वाई, कोई भी लेटर इसमें आपको दोबारा नहीं लिखना। रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। 10 आगे है बेटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ई, पी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ई फिर से रिपीट हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, और ये बन गया। ओके, देखते हैं।